दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा, ठगी पीड़ित जमा करता परिवार तक जब संगठन। साथियों, आज 29 अप्रैल 2024 में आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हूँ कुछ खास बात, विशेष जानकारी देने के लिए। और खासकर मेरे कार्यकर्ता साथी अवश्य सुनेंगे, क्योंकि देश में विभिन्न कंपनियों का भुगतान ना होना ये देश के जनता के लिए, खासकर कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही असहनीय है, बहुत ही दर्दनाक हादसा है एक तरह से। और मैं तो इसको आकस्मिक घटना ही कहा करता हूँ। तो इसको ध्यानपूर्वक समझने और सोचने की आवश्यकता है, ताकि देश के करोड़ों साथियों का भुगतान जो फंसा हुआ है वो वापस आ सके। इसीलिए मैं बार बार प्रत्येक कार्यकर्ता को वीडियो के माध्यम से जानकारी देने का प्रयास करता हूं। तो साथियों, जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति तक ये वीडियो पहुँचे और देश के करोड़ों साथियों को पता चल सके कि हमारा भुगतान कैसे, कब मिलेगा, क्या करना पड़ेगा। ये जानकारी जब तक सबको नहीं हो पाएगी, तब तक जो संगठन का उद्देश्य है, संगठन के पदाधिकारियों का उद्देश्य है, वो पूरा नहीं होगा। और जब उद्देश्य पूरा नहीं होगा तो निश्चित रूप से वो निष्कर्ष यही निकल के आता है कि भुगतान नहीं हो पाएगा। इसलिए सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाना, लाइक करना, कमेंट करना, ये बहुत सरल काम है साथियों। ये एक तरह से इस संघर्ष में आपका भी सहयोग जुड़ जाता है। तो मैं बता दूं, हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमा करता परिवार, जिसके मुखिया मदन लाल आज़ाद जी हैं, और इस समय देश में आम चुनाव चल रहा है। लोकसभा चुनाव के चलते जो चुनाव आयोग का आदेश निर्देश है उसका भी पालन करना है, अपनी बात भी रखनी है, और अपनों की पीड़ा के प्रति भी हमें संज्ञान लेना है। और प्रत्येक कार्यकर्ता को सुरक्षा की दृष्टि से उन तक कैसे सुरक्षित रहेंगे, ये मैसेज के माध्यम से उनको भी अवगत कराने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन उन साथियों को भी अपने हिस्से की लड़ाई लड़ना पड़ेगा, थोड़ा सा चिंतन मंथन करना पड़ेगा। और ख़ासकर जो कार्यकर्ताओं के ऊपर ये लायबिलिटी लगी हुई है, उसको अगर मंथन करेंगे कि हमारा रिश्तेदार का पैसा, चित परिचित का पैसा, परिवार का पैसा, भाई बहन का पैसा, और इस पैसे के पीछे आपके सारे के सारे रिश्ते इस समय बिगड़े हुए हैं। और ऐसे नहीं बिगड़े हुए हैं, यानी कि आपको बहुत गलत दृष्टि से देखा जा रहा है। आपकी जो लोकप्रियता थी, आपका जो विश्वास था, वो उनकी नज़र में विलुप्त हो चुका है। उनकी नज़र में आप एक बेईमान व्यक्ति हैं। ये प्रत्येक निवेशक की नज़र में, दिमाग में ये बना हुआ है। उसको आपको सिद्ध करने के लिए कि आप ईमानदार होते हुए भी बेईमान बने हुए हैं, इस बात को सिद्ध करने के लिए आप सबको भुगतान कराना बहुत ही आवश्यक है। और जब तक भुगतान नहीं हो जाता, तब तक आपको सुख चैन से बैठने के लिए आपका जो संगठन है आपकी समस्या को देखते हुए ही बना है, और इसका नाम है ठगी पीड़ित जमा करता परिवार। इस संगठन के माध्यम से केवल भुगतान का ही संघर्ष हो रहा है, और वो भी कानूनी के तरीके से, जो सरकार ने बनाया है अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019, उसी के आधार पर भुगतान मांगा जा रहा है। और सबसे अजीब बात तो ये है कि देश की इतनी बड़ी समस्या को
हमारे जो न्यूज़ चैनल हैं, मीडिया के साथी हैं, इसको जरा सा भी नहीं उठाते हैं। और जबकि हमने जो सर्च किया है, इन कंपनियों ने किसी को नहीं छोड़ा है, चाहे वो न्यूज़ चैनल वाले हों, मीडिया वाले हों, किसी भी प्रेस वाले हों, और यहाँ तक कि जो कानून के विद्वान अधिवक्ता जिले स्तर से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक के वकीलों को नहीं बख्शा है, जो एक कानून दिलाने का काम करते हैं और जो कानून के तहत निर्णय देते हैं मजिस्ट्रेट जज, उनको भी नहीं छोड़ा है। तो अब आप ये समझिए कि देश में कौन सा ऐसा विभाग होगा जो इन ठगों ने किसी को बख्शा। बहुत से सरकारी विभाग हैं, पुलिस विभाग भी नहीं बचा है, आईएएस पीसीएस भी नहीं बचे हैं। और जब आईएएस पीसीएस नहीं बचते हैं तो फिर देश में कोई नहीं बचता है जिसको इन ठग कंपनियों ने न ठगा। लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि चाहे वकील हों, चाहे जज हों, चाहे आईएएस हों, पीएस हों, पीसीएस हों, आईपीएस हों, और भी तमाम अधिकारी कर्मचारी ठगे गए, पुलिस विभाग के लोग ठगे गए। कोई विभाग नहीं बचा, मजदूर से लेकर के किसान, व्यापारी और यहाँ तक कि जो अभिनेता हैं, अभिनेत्री हैं, वो भी नहीं बचे हैं। लेकिन इस संघर्ष में कोई आगे नहीं आ रहा है, चाहे उनको शर्म लगती हो कि समाज में हमारी क्या दशा हो कि हम आईपीएस होकर के, आईएएस होकर के, पीसीएस होकर के ठगे गए, वकील होकर के ठगे गए, मजिस्ट्रेट होकर के ठगे गए, अधिकारी कर्मचारी होकर के ठगे गए, अभिनेता होकर के ठगे गए। इसकी इनको शर्म आती होगी कि समाज में हमारी इज्जत नहीं बचेगी। लेकिन साथियों, ये बात किसी से छुपी नहीं है। तमाम देश के कोने कोने पर इस बात की आवाज़ पहुंच चुकी है कि आप लोग भी ठगी का शिकार हो गए हैं, लेकिन संघर्ष के लिए आप लोग जरा सा भी सहयोग नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ी दुख की बात है। संघर्ष में वही केवल लगे हुए हैं जो छोटे मजदूर लोग हैं, छोटे किसान लोग हैं, छोटे व्यापारी लोग हैं, जो बहुत पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं। उसी तरह से तमाम कार्यकर्ता भी छोटे तबके का ही संघर्ष कर रहा है। जो बड़े धुरंधर कार्यकर्ता थे, जो अपने आप को बहुत बड़े टीम लीडर माने जाते थे, वो भी सब बैकडोर से देखते रहते हैं, सहयोग नहीं करते हैं। वो तमाम अपनी संपत्ति को बचाने का तरीका ढूंढ रहे हैं। इसलिए ये शर्म की बात है और सत्य का साथ देना, इसमें कोई शर्म नहीं आनी चाहिए, चाहे किसी भी स्टेटस का व्यक्ति हो। मैं तो मीडिया के और न्यूज़ चैनल के लोगों से निवेदन करूंगा कि अगर आप लोग जनता की पीड़ा को समझते हैं, देश से प्यार रखते हैं, राष्ट्र हित का काम करते हैं, तो ये भी एक राष्ट्रीय स्तर की पीड़ा है। इसको भी आपको उठाने का काम करना चाहिए। हमारे संगठन के माध्यम से तमाम देश के कोने कोने पर अधिकारियों को ज्ञापन दिए गए, सरकार को ज्ञापन दिए गए, आपके नॉलेज में भी है, लेकिन आप लोग इस मैटर को ना अपने न्यूज़ में दिखाते हैं, न प्रेस में दिखाते हैं, न किसी पेपर में आउट करते हैं। इसका कारण हमारा संगठन यही समझ रहा है, या तो आप बिना पैसे के कोई न्यूज़ नहीं निकालते हैं, या ठगों के चंगुल में हैं, ठगों से आपको भारी भरकम रकम मिलती है, या सरकार के दबाव में रहते हैं कि जब तक सरकार हमको अलाउ नहीं करेगी तब तक हम कोई न्यूज़ नहीं दिखाएंगे। बस यही 3 बातों की चर्चा समाज में बनी रहती है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, अगर इन 3 चीज़ों से आप बचे हों तो आपको इस राष्ट्र व्यापी पीड़ा को अपने अपने पेपरों के माध्यम से, अपने अपने चैनलों के माध्यम से इस पीड़ा को दिखानी चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। क्योंकि देश में
अगर जनता भरोसा किसी पर करती है तो मीडिया ही एक ऐसा संस्थान है, इसी पर लोग ज़्यादा भरोसा करते हैं। उनको पता रहता है कि यही एक संस्थान है, दूध का दूध पानी का पानी निकाल करके बाहर रखता है। अगर आप लोग नहीं दिखाते हैं, इसको न्यूज़ में नहीं दिखाते हैं, पेपरों में नहीं देते हैं, अपने चैनल के माध्यम से इसको प्रसारित नहीं करते हैं, तो बस जनता यही मान बैठी है जो मैंने 3 बातें बताई। या तो आपको ठगों से बहुत बड़ी रकम मिलती है, या तो सरकार के दबाव में हैं, और या तो बिना पैसे के आप कोई काम नहीं करते, कोई न्यूज़ नहीं निकालते। बस यही 3 बातें जनता मान करके बैठी हुई है। और अगर ऐसा है, इन 3 चीज़ों से आप भी प्रभावित हैं, तो निश्चित रूप से उन्हीं ठगों की श्रेणी में आप भी आते हैं। निश्चित रूप से ये जनता का कहना है, हमारे संगठन का भी कहना है। नहीं तो ढेर सारे वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिलती है, तमाम जिलों में मीडिया पहुंचता है। एक समय ऐसा था, 9 मार्च 2023 में प्रत्येक ज़िले में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संगठन ने काम किया था। तो आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि हमारे संज्ञान में नहीं है, हमको पता नहीं है, हमको जानकारी नहीं दी गई है, ये भी आप नहीं कह सकते हैं। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, इस देश की सबसे बड़ी पीड़ा में अगर आपका चैनल, आपका मीडिया, आपका संस्थान इस पीड़ा को उठा दे, तो निश्चित रूप से देश के 42 से 50 करोड़ साथियों की पीड़ा समाप्त हो जाए। आपका धन्यवाद हम लोग ज्ञापित करेंगे।